इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज का दिन हमारे उत्तराखंड राज्य के इतिहास के एक काले दिन के समान है। आज जो कुछ भी हुआ सारे देश ने देखा, सारे राज्य ने देखा। आज देहरादून में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, अपने हितों की बात कर रहे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे उन हजारों युवाओं के ऊपर इस राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो बर्बरता की गई, जो लाठीचार्ज किया गया, उसको देखकर मैं केवल एक ही बात इनसे कहना चाहता हूं कि धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आप सभी के ऊपर धिक्कार है। और इसे देखकर अपनी बात को शुरू करने से पहले मुझे इस हमारे पहाड़ के ऊपर अपनी कविताएं लिखने वाले, कहानी लिखने वाले आदरणीय श्री गिरीश तिवारी जी गिरदा, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, उनके कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को वह सुनाना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनके भावों को समझेंगे। हालाते सरकार ऐसी हो पड़ी तो क्या करें, हो गई लाजिम जलानी झोपड़ी तो क्या करें। हादसा बस यूं कि बच्चों में उछाली कंकरी, वो पलट के गोलाबारी हो गई तो क्या करें। गोलियां कोई निशाना बांध कर दागी थी क्या, खुद निशाने पे पड़ी आग खोपड़ी तो क्या करें। खाम खाही ताड़ तिलका कर दिया करते हैं लोग, वो पुलिस है उससे हत्या हो पड़ी तो क्या करें। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कांड पर संसद तलक ने शोक प्रकट कर दिया, जनता अपनी लाश बाबत रो पड़ी तो क्या करें। आप इतनी बात लेकर बेवजह नासाद हैं, रेजगारी जेब की थी खो पड़ी तो क्या करें। आप जैसी दूरदृष्टि, आप जैसे हौसले, देश की आत्मा अगर सो पड़ी तो क्या करें। इन पंक्तियों में आज का जो यह कुछ वाकया हुआ, इनका दर्द स्पष्ट रूप से झलकता है और पूरा भाव झलकता है। आज जो कुछ भी हुआ सारे देश ने देखा, सारे राज्य ने देखा और इस राज्य सरकार के ऊपर, उस पुलिस प्रशासन के ऊपर धिक्कार है। वह मैं एक ही बात इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं उस राज्य सरकार से और उस पुलिस प्रशासन से, आखिर उन युवाओं की गलती क्या थी। क्या उनकी यह गलती थी कि वे अपने हितों की बात कर रहे थे। क्या उनकी यह गलती थी कि वे अपने अधिकारों की मांग करने रोड पर आए थे। उन्होंने आपसे क्या मांगा था। उन्होंने आपसे सिंहासन मांगा था, उन्होंने आपसे सत्ता मांगी थी, उन्होंने आपसे सोना चांदी मांगा था। उन्होंने तो आपसे रोजगार तक नहीं मांगा था, जो कि शायद आप उन्हें दे भी नहीं पाए, जो कि आपने उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि इसी रोजगार के दम पर आप उनसे वोट मांगा करते हो। आपने उन्हें रोजगार तक नहीं दिया और आज वह बिना रोजगार मांगे उन्होंने केवल 3 बातें वहां पर कही थी कि ये जो परीक्षा हो रही है, इनके लिए जो ये लीक परीक्षाएं हो रही है, बार बार हमारे राज्य की बदनामी जो लगातार हो रही है कि परीक्षाएं होती हैं वे लीक हो जाती हैं। उन्होंने उन हजारों युवाओं ने केवल कुछ ही अपनी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि एक नकल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो पूर्व में लीक परीक्षाएं हुई हैं इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इतना कहा था कि नकलचियों का नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्या गलती थी उनकी जो आप लोगों ने इतनी बर्बरता उन पर दिखाई, जो लाठीचार्ज उन लोगों के ऊपर किया। और उसके बाद हमारे राज्य की राजधानी का वह 3 स्टार वाला आदमी वह मीडिया के सामने आकर ऐसी बात कहते हैं कि इन लोगों ने, मुझे उनका बयान याद आ रहा है कि वह कहते हैं कि ये लोग दुकानों में इन्होंने तोड़फोड़ करी, इन्होंने बसों में तोड़फोड़ करी, इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे झूठे बयान देते हुए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप कैसे गंदे तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हो। अब वो बेचारे भागे भी नहीं, क्या वहां बैठ के आपकी लाठियां खाते रहे। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन पदों पर आप बैठे हैं कि एक दिन इन्हीं लोगों की तरह बैठकर आप लोग कमरे में पढ़ाई करते होगे और आप आज उसी पढ़ाई के दम पर आप उस जगह पर बैठे हो। क्या इन लोगों की गलती थी कि वे लोग बार बार अपनी मेहनत करते हैं, उसके बाद राज्य सरकार ऐसे दिन उन्हें दिखाती है। हाकम सिंह जैसे लोग जब तक जिंदा हैं, राज्य सरकार के ऐसे मंत्री, कुछ एक मंत्री जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मुझे भी ऐसा पूरा पूरा लगता है कि ये लोग सांठगांठ करते हैं इन लोगों के साथ, पैसे की सांठगांठ होती है इन लोगों के साथ। ये जरूर ऐसा कहते होंगे कि हाँ हमारा भी कमीशन हम तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए हमारी परीक्षाएं लीक होती हैं। आखिर क्यों राज्य सरकार ऐसा कानून बनाने में पीछे हट रही है। युवाओं ने आखिर क्या गलत मांग की थी कि जो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। धिक्कार होना चाहिए राज्य प्रशासन को भी, राज्य सरकार को भी और इस पुलिस प्रशासन को भी कि उन्होंने जो अमानवीय व्यवहार उन युवाओं के साथ किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से
उन समस्त युवाओं से कहना चाहता हूं कि पूरे देश का, पूरे प्रदेश का युवा आप लोगों के साथ है। मैं आशीष जोशी, मास कॉम का छात्र हूं, पत्रकारिता का छात्र हूं, शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं। और आज रात को मैं ये वीडियो अपने चैनल से जारी कर रहा हूं, अपने फेसबुक पोस्ट से जारी कर रहा हूं, लेकिन कल से हम अपने जिले में भी इसके ऊपर पूरा आंदोलन करेंगे और हम उन युवाओं के साथ पूरा पूरा उन लोगों का हम साथ देंगे। कोई गलत बात उन लोगों ने नहीं करी थी, पूरा पूरा गलत यहां पर, पूरी गलत यहां पर पुलिस प्रशासन है और पूरा गलत यहां पर राज्य सरकार है। धिक्कार होना चाहिए इन लोगों को। उन लोगों ने आखिर मांगा क्या था? उन लोगों ने क्या आपसे वो बात, एक मैं मीडिया में देख रहा था कि एक भाई एक भाई उनसे कह रहे थे, क्या उन्होंने कोहिनूर मांग लिया? सही बात कही उन्होंने। क्या उन्होंने कोहिनूर मांगा था आपसे, जो आप लोगों ने उन पर लाठियां बरसा दी? इस राज्य सरकार का एक सीधा सीधा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों ने युवाओं को रोजगार देना चाहिए। वो तो आप दे नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो लोग अपने हितों की बात कर रहे हैं, उन पर लाठियां तो मत बरसाइए। ऐसे में क्या आप किस मुंह से आप अगली बार उन लोगों के से कहेंगे कि आप हमारी सरकार बनाइए? धिक्कार होना चाहिए आप लोगों के ऊपर। जल्द ही हम लोग भी इसमें कुछ करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि हम पूरे प्रदेश के युवा आप लोगों के साथ हैं। पूरे प्रदेश में आप लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, आप लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, कल रात का एक वीडियो मुझे याद आ रहा है कि जिसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। रात में वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन अपना कर रहे थे और पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। आखिर ये क्या तुक बनता है, मेरी समझ में नहीं आता। पहले आप खुद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या क्या कहा, बस कुछ दिल के अंदर चोट पहुंची जब अपने साथियों को, जो बेचारे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने ऐसी बर्बरता करी। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या क्या कहा, बस दिल के अंदर जो दर्द उन लोगों के लिए मेरे अंदर था, हमने वह कहा। और जल्द ही नहीं, कल से ही हम इसके ऊपर पूरी अपनी तरफ से जो भी हम कर सकेंगे वह करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जिले के, अल्मोड़ा जिले के, अपने कॉलेज के समस्त युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी साथ आएं, हम सभी साथ आएं और उन लोगों का समर्थन करें। यही समय है उन लोगों का साथ देने का। और इस पूरे हालात को देखते हुए मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, आंधियों को तूफान बनाने वाले, कमजोर समझते हैं ये सियासी दाम हमें, पर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। धन्यवाद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं, हम उन सभी लोगों के साथ हैं, हम उन हजारों युवाओं के साथ हैं जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, और हम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे कल से। धन्यवाद साथियों।